दोस्तों अगर आप भी इंडियन रेलवे में तत्काल का वेटिंग लिस्ट टिकट बुक कर लिए हैं, तब दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले बात तत्काल कोटा आखिरकार है क्या, और दोस्तों मैं आपको दूसरा पॉइंट बताने वाला हूं। जब आप पीएनआर स्टेटस चेक कर रहे होंगे तो दोस्तों उसमें तत्काल की वेटिंग के साथ साथ वहां पर आपको नंबर भी बताया जा रहा होगा कि तत्काल में आपने इतना नंबर में बुक किया था और इतना बच गया है। जैसे कि दोस्तों वहां पर बताया जा रहा होगा TQWL15/WL10। तो दोस्तों आखिरकार TQWL15 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, और आखिरकार स्लैश के बाद जो WL5 लिखा हुआ है इसका भी क्या मतलब है। और दोस्तों फाइनली तीसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं कि क्या इंडियन रेलवे में तत्काल की वेटिंग लिस्ट टिकट कंफर्म होती है, और अगर कंफर्म होती है तो कितने नंबर तक कंफर्म होती है, या फिर कितना % चांस होता है तत्काल की वेटिंग टिकट कंफर्म होने का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं 3 पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं 2023 में कुछ नए अलग अंदाज के साथ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको TQWL का फुल फॉर्म नाम बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों इंडियन रेलवे में तत्काल का वेटिंग टिकट का एक शॉर्ट फॉर्म नाम है TQWL, लेकिन दोस्तों इसका फुल फॉर्म नाम होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। मतलब दोस्तों आपने जो टिकट बुकिंग किया है वो तत्काल में बुक किया है, वेटिंग लिस्ट में बुक किया है, तो दोस्तों इसका यह फुल फॉर्म नाम होता है। तो दोस्तों इससे पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि तत्काल वेटिंग टिकट क्या है। तो दोस्तों आपने तत्काल में ही टिकट बुकिंग किया है, लेकिन आपका कंफर्म टिकट बुक नहीं हो पाया, वेटिंग में चला गया, इसलिए इसका एक अलग तरीके का नाम है TQWL। या फिर दोस्तों इंडियन रेलवे में पहले यह CQWL के नाम से लिखा जाता था, लेकिन दोस्तों अब यह अपडेटेड करके TQWL आपको लिखा हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा पॉइंट्स बताने वाला हूं कि जैसे आप तत्काल में टिकट बुकिंग कर रहे हैं, तब दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको तत्काल में सिर्फ वेटिंग नंबर ही नहीं लिखा होगा, बल्कि वहां पर आपको ये लिखा होगा जब आप पीएनआर स्टेटस चेक कर रहे हैं TQWL15/WL10। तो आखिरकार दोस्तों TQWL15 है, इसका क्या मतलब है, और TQWL10 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों देखिए TQWL15 लिखा हुआ है, इसका यह मतलब है कि मान के चलिए तत्काल कोटा में 100 सीटें खाली थी, लेकिन 100 टिकट बुक हो जाने के बाद कन्फर्म 15 लोगों ने टिकट बुकिंग किया है, तत्काल में वेटिंग टिकट बुकिंग किया है, इसीलिए TQWL15 लिखा है। तो कंफर्म टिकट बुक हो जाने के बाद 15 लोग ऐसे हैं जो कि तत्काल कोटा में ही वेटिंग टिकट के लिए अप्लाई किए हैं। अब दोस्तों आप कहिएगा कि अच्छा स्लैश करने के बाद जो WL10 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि 15 लोगों ने तो अप्लाई किया था, लेकिन अब मात्र 10 लोग ही ऐसे बच गए हैं जो कि अभी भी तत्काल की वेटिंग टिकट लेकर हाथ में खड़े हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर तुरंत पूछिएगा क्वेश्चन कि अच्छा तो 15 लोगों ने बुक किया था, लेकिन अब 10 लोग ही बच गए हैं, तो 5 लोग गए कहाँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कहूँगा कि या तो 5 लोगों का तत्काल में जो वेटिंग टिकट बुक किए थे उनका कंफर्म हो गया होगा, या फिर 5 लोगों ने अपना टिकट कैंसिल करवा दिया होगा, या फिर कुछ टिकट कंफर्म हो गया होगा, या फिर कुछ लोगों ने अपना तत्काल में वेटिंग टिकट कैंसिल करवा दिया होगा। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि लॉजिक आखिरकार होता क्या है। मान के चलिए दोस्तों इंडियन रेलवे में तत्काल टिकट के लिए एक दिन पहले 100 सीटें की बुकिंग करवाती है। अब जब 100 लोग टिकट बुकिंग कर रहे हैं, तब दोस्तों 100 लोगों का कंफर्म टिकट बुकिंग हो गया, उसके बाद 15 लोगों ने तत्काल में वेटिंग टिकट बुकिंग किया है, तो दोस्तों वहाँ पर लिख कर आएगा आपका TQWL15/15। लेकिन अब होता क्या है कि 100 लोग में से 100 लोग जो कंफर्म टिकट बुकिंग किए हैं, उसमें मान के चलिए 2 लोग ऐसे निकल गए जो कि कंफर्म टिकट तत्काल टिकट को अपना कैंसिल करवा दिए। तो जैसे ही कंफर्म तत्काल टिकट 2 लोग का कैंसिल हुआ, तो अब 15 को में से के लोग बच जाएगा, 13 लोग, चूंकि 2 लोगों का तत्काल में जो वेटिंग टिकट बुक किए हैं उसका तुरंत कंफर्म हो जाएगा। तो वहां पर लिख कर आएगा TQWL15/WL13। अब आप बोलिएगा कि अच्छा यहाँ पर तो 10 लिखा होना चाहिए, तो मैं कहूँगा अब 13 लोग जो बच गए हैं उसमें 3 लोग ऐसे और निकल गए जो लोग तो वेटिंग में टिकट बुक किया था तत्काल में, लेकिन वो तुरंत अपना टिकट को वेटिंग से कैंसिल कर दिए हैं। तब अब कितना बच गए, मात्र 10 लोग। इसीलिए दोस्तों वहाँ पर लिखा हुआ है TQWL15/WL10। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैं आपको तीसरा पॉइंट बताने वाला हूँ कि तत्काल की वेटिंग टिकट कितने नंबर तक कंफर्म होती है, या फिर कितना चांस होता है कंफर्म होने का, और तत्काल की वेटिंग टिकट कंफर्म होती भी है या फिर नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई साहब ये और लोगों से बिल्कुल हटके टिकट है तत्काल की वेटिंग टिकट। तो दोस्तों तत्काल की वेटिंग टिकट अगर आप बुक करते हैं, तब दोस्तों इसमें कंफर्म होने की संभावना बिल्कुल कम होती है। अब कम कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों एक एग्जाम्पल के लिए तत्काल में 100 सीटें मान के चलिए खाली है, और एक दिन पहले इंडियन रेलवे टिकट बुकिंग करवाती है, तब दोस्तों वह मान के चलिए कि 100 टिकट तो खाली है, लेकिन आपको बुकिंग करने का लोग पता है कितने मिलेंगे, 100 मिलेंगे, 120 मिलेंगे, 200 मिलेंगे? जी बिल्कुल भी नहीं। 100 सीट खाली है, लेकिन लोग बुकिंग करते हैं 1000, 2000। तो दोस्तों अगर 100 सीट खाली है और अगर 1000 लोग टिकट बुकिंग कर रहे हैं, तब दोस्तों बताइए आपका कंफर्म होने की संभावना कितना % है, मात्र 10%। और मान के चलिए 1000 में से 100 लोगों का कंफर्म हो भी जाता है, तो 900 लोगों का ये तो टिकट बुकिंग ही नहीं होगा। बुकिंग करने के दौरान रहता है कि आप बुकिंग करना चाहते हैं वेटिंग में या फिर नहीं। अब मान के चलिए दोस्तों अगर 15 लोगों ने तत्काल की वेटिंग टिकट के लिए अप्लाई किया भी,
तो कंफर्म होने की संभावना कितना % चांस है? तो मैं कहूँगा दोस्तों बिल्कुल कम चांस है तत्काल की वेटिंग टिकट कंफर्म होने का, क्योंकि दोस्तों जो 100 लोगों ने तत्काल में अपना कंफर्म टिकट बुकिंग किया है ना, उसको यह बिल्कुल पता है कि जब भी मैं अपने तत्काल का वेटिंग टिकट कैंसिल करूँगा तो मुझे एक भी रुपये रिफंड नहीं आने वाला है। और जब उसको एक भी रुपये रिफंड नहीं आने वाला है तब दोस्तों वो लोग अपना तत्काल में टिकट कैंसिल करेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों उन्होंने एक दिन पहले टिकट बुकिंग किया है यार, उसको इमरजेंसी है जाना, और अब आप कह रहे हैं कि वो टिकट कैंसिल करने की उम्मीद उनसे लगवा रहे हैं कि अच्छा जब भी कोई कंफर्म तत्काल टिकट कैंसिल करेगा तो मेरा TQWL कंफर्म हो जाएगा। कैसे यार? जो 100 लोगों ने अपना कंफर्म तत्काल टिकट बुकिंग किया वो लोग कैंसिल कैसे कर सकते हैं? आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने भी एक दिन पहले ही टिकट बुकिंग किया है भाई, उनको इमरजेंसी है जाना, तो वो लोग अपना तत्काल में कंफर्म टिकट को कैंसिल कैसे कर सकते हैं? और इतना ही नहीं, उनको यह अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैंने कैंसिल किया तो मेरे को एक भी रुपये रिफंड नहीं आने वाला है, मात्र 0 रुपये उनको रिफंड मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं बात करूं तत्काल की वेटिंग टिकट कंफर्म होने की, तो दोस्तों अगर कोई सेशन नहीं चल रहा है तब दोस्तों तत्काल की 1 नंबर से 5 नंबर तक की वेटिंग टिकट की उम्मीद की जा सकती है कि आपका टिकट कंफर्म हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर मान के चलिए सेशन भी चल रहा है तब दोस्तों मैं यहाँ पर कहूँगा कि तत्काल की 2 नंबर की भी वेटिंग उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो कंफर्म हो जाए। मान के चलिए कभी कभी तत्काल की 5 से 10 नंबर तक की भी वेटिंग टिकट क्लियर हो जाती है दोस्तों, इस कंडीशन में क्लियर हो जाती है। मान के चलिए जिस ट्रेन में आपने टिकट बुकिंग किया और ज़्यादा सेशन नहीं है और उस ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं है, ट्रेन चैट बनने के बाद भी कुछ ऐसे सीट बच गए हैं जो कि अभी भी मतलब सीट खाली है और सारा का वेटिंग टिकट कंफर्म हो गया होगा। आई मीन तत्काल से पहले भी काफ़ी सारा वेटिंग होता है, GNWL, RLWL, PQWL मैंने आपको सारा बताया हुआ है, तो दोस्तों इन सभी के भी वेटिंग कंफर्म हो गई होगी। अगर उसके बाद आपका सीट बच रहा होगा तब दोस्तों उम्मीद की जा सकती है कि तत्काल की वेटिंग टिकट इंडियन रेलवे कंफर्म करे। लेकिन दोस्तों इसके अलावा कोई और चांस नहीं होती है कि आपका तत्काल की वेटिंग टिकट कंफर्म होती है। इसीलिए दोस्तों तत्काल की वेटिंग टिकट सबसे कम कंफर्म होती है और सबसे कम नंबर तक ही कंफर्म होती है, क्योंकि दोस्तों यह एक दिन पहले इंडियन रेलवे ट्रेन खोलने से बुकिंग होता है। और दोस्तों मान के चलिए कि उन लोगों का क्या है जो लोग 2-2 महीना 3-3 महीना से अपना उसी ट्रेन में वेटिंग टिकट लेकर खड़े हैं, तो आखिरकार कंफर्म पहले किसको करेगी इंडियन रेलवे? जो 2-2 महीना से इंतजार कर रहे हैं, आप एक दिन से इंतजार कर रहे हैं, तो आपका थोड़े ना कंफर्म करेगी। अगर ट्रेन चैट बनने के बाद उन सभी का वेटिंग कंफर्म हो जाने के बाद भी सीट खाली रहती है तब यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है 99% केसों में। तो दोस्तों फाइनली क्या आपने भी कभी तत्काल में वेटिंग टिकट बुक किया था, और अगर किया था तो आप नीचे कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताएं कि आपका कंफर्म हुआ था या फिर कंफर्म नहीं हुआ था, और आपका तत्काल में कितना नंबर की वेटिंग टिकट आपको मिला था। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।